झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। सवाल है कि क्या अगले 2-3 दिन में इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। क्या गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे में झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा। क्या गृह मंत्री अमित शाह रांची दौरा खत्म करके दिल्ली लौटते समय झारखंड भाजपा को उसका नया अध्यक्ष सौंप कर जाएंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने रांची पहुंचे अमित शाह क्या भाजपा विधायकों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी तय करने वाले हैं। यह संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों रांची में पार्टी के वरीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें संभवतः नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन हुआ है। इससे पहले भी संकेत मिले थे कि भाजपा जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम तय कर लेगी। अब बड़ा सवाल है कि भाजपा का नया अध्यक्ष किस वर्ग से होगा। जनगणना के साथ जातीय गणना और परिसीमन को लेकर अब ये सवाल और भी अहम हो गए हैं। क्या भाजपा का नया अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से ही होगा? क्योंकि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी को 28 आरक्षित सीटों में केवल एक सीट पर जीत मिली, सरायकेला विधानसभा की सीट। पार्टी लोकसभा की 5वीं आरक्षित सीट हार गई। तो क्या आदिवासी मतदाताओं का दोबारा विश्वास जीतने के लिए कोई आदिवासी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के रूप में पहले ही आदिवासी प्रतिनिधित्व होगा। क्या वह कोई दलित समुदाय से होगा? क्योंकि विपक्ष भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाती है। झारखंड में करीब 12% दलित आबादी। पिछले साल अमर बावरी के रूप में दलित नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष कोई सवर्ण नेता होगा? इसकी संभावना नगण्य है। तो क्या भाजपा 45% से ज्यादा ओबीसी आबादी को ध्यान में रखकर इसी वर्ग से आने वाले किसी नेता को प्रदेश की कमान सौंपेगी? यदि अगला प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का ही होगा तो वह कौन से प्रमुख नाम है जो दावेदारी की रेस में सबसे आगे हैं? इस वीडियो में हम उन्हीं नामों की आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। देखिए, भाजपा में इस समय कुल 4 प्रमुख ओबीसी नेता हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और आदित्य कुमार साहू। प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू दोनों ही प्रदेश संगठन महामंत्री भी हैं। अब गुण और दोष के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन 4 नामों में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और कौन दावेदारी की रेस में जीत सकता है। देखिए, सियासी जानकारों के मुताबिक भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कुछ मानक तय किए हैं। कौन कौन से मानक? मसलन कि उस व्यक्ति का संघ या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मजबूत संबंध रहा हो, अतीत में कभी बड़ी सांगठनिक जिम्मेदारी नहीं दी गई हो, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हो और बतौर राजनेता पूरे प्रदेश में पहचान और पकड़ हो। माने कोल्हान का नेता से संताल की जनता अनभिज्ञ नहीं होनी चाहिए। वह अनुशासन बना सकता हो और संगठन को न केवल मजबूत करे बल्कि सत्ता पक्ष को भी घेरता रहे। इस सिलसिले की शुरुआत मनीष जायसवाल से करते हैं। देखिए, मनीष जायसवाल इस समय हजारीबाग संसदीय सीट से भाजपा सांसद हैं। इससे पहले वह हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से कुल 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। उनकी मजबूत हिंदुत्ववादी छवि है और संगठन में पहले कोई बड़ा पद नहीं लिया है। शालीनता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और उनको बाबूलाल मरांडी का भी करीबी समझा जाता है। मनीष जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्योंकि झारखंड में लोग उनको पहचानते भी हैं। मनीष जायसवाल पुराने भाजपाई भी माने जाते हैं क्योंकि उनके पिता बादल जायसवाल हजारीबाग जिला परिषद के साथ साथ नगर निगम के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। झारखंड से जुड़े विभिन्न मुद्दों को वह काफी सक्रियता से संसद में उठाते हैं। उनको अनुशासन प्रिय भी माना जाता है। खामी केवल इतनी है कि उन्होंने अतीत में कभी कोई बड़ा सांगठनिक पद नहीं संभाला, माने कभी नेतृत्व की भूमिका में नहीं रहे। क्या मनीष जायसवाल झारखंड भाजपा के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं? सवाल यह आपके लिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की रेस में दूसरा सबसे बड़ा नाम रघुवर दास का है। रघुवर दास मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह चुके हैं। वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 बरस का कार्यकाल अपना पूरा किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में उनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है।
वह अतीत में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रघुवर दास में प्रबंधकीय कुशलता है और उनको अनुशासन प्रिय राजनेता भी माना जाता है। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि रघुवर दास के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन तोड़ने से बचेंगे। रघुवर दास को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी समझा जाता है। ऐसे में उनको भी नेतृत्व सौंपने की संभावना है। हालांकि उनकी कुछ खामियां भी, क्या खामियां हैं, जरा उस पर भी बात हो जाए। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दें। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं से रघुवर दास के रिश्ते उतने सहज नहीं बताए जाते हैं। उनके सक्रिय राजनीति में लौटने के फैसले का झारखंड भाजपा के एक धड़े ने पुरजोर विरोध किया था और यही वजह है कि राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के लंबे अरसे बाद उनको दोबारा भाजपा में शामिल कराया गया, लेकिन अब तक कोई पद नहीं दिया गया है। रघुवर दास के साथ एक और कमजोरी जुड़ी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में वह मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ही सीट नहीं बचा पाए थे। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर निर्दलीय सरयू राय ने उनको बड़े अंतर से हरा दिया था। सियासी जानकार आशंका जताते हैं कि रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी, जो ठीक संकेत नहीं होगा। दावेदारी की रेस में तीसरे नाम की भी चर्चा हम करते हैं। तीसरे नाम की चर्चा यानी तीसरा नाम प्रदीप वर्मा। प्रदीप वर्मा को संगठन में उनकी प्रबंधकीय कुशलता के लिए जाना जाता है। प्रदीप वर्मा राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश महामंत्री भी। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरीय पदाधिकारियों का काफी करीबी माना जाता है। वह खुद भी संघ से द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हैं। संघ की भूमिका रही तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल सकता है। पार्टी की रणनीतियां तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। मुश्किल यह है कि प्रदीप वर्मा को जनप्रिय नेता नहीं समझा जाता। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उनका जुड़ाव लंबा नहीं रहता, ऐसा उन पर आरोप है। प्रदीप वर्मा ओबीसी वर्ग की जिस जाति से आते हैं, झारखंड में उनकी संख्या काफी कम है। सियासी जानकार यह भी आशंका जाहिर करते हैं कि यदि प्रदीप वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी के भीतर से ही विरोध की आवाज बुलंद होगी। इस रेस में आखिरी नाम है आदित्य साहू का। आदित्य साहू जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और प्रदेश महामंत्री हैं। आदित्य साहू काफी सरल और सहज स्वभाव के हैं और इस वजह से कार्यकर्ता उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आदित्य साहू के पास सांगठनिक कौशल भी है और खामोशी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वह नेतृत्व संभालने में संकोच महसूस करते हैं, थोड़ी संकुची किस्म के व्यक्ति हैं। वह सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी को नाराज नहीं करना चाहते और ऐसे में कई बार कठोर निर्णय लेने या सीधी बात कहने में हिचकिचाते हैं। सरल और सहज व्यवहार की वजह से कई बार कठोर फैसले लेने में कमजोर पड़ जाते हैं। हालांकि पार्टी इन बातों को दरकिनार कर सकती है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी की वापसी के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नेतृत्व में पार्टी को आशातीत कामयाबी नहीं मिली। किनके नेतृत्व में? बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में। केवल रामगढ़ उपचुनाव में ही पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 आदिवासी आरक्षित सीटें हार गई। विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ही बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। दिसंबर 2024 में ही तब झारखंड भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि 14 जनवरी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। हालांकि 6 महीने बीत गए हैं। अब उम्मीद है कि इसी महीने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे में कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि बीएल संतोष भी रांची पधार चुके हैं और अमित शाह यानी कि राज्य देश के गृह मंत्री खुद परिषद की बैठक के लिए झारखंड आ रहे हैं। कल वो बैठक होनी है, यानी कि 11 बजे से बैठक होनी है, लेकिन आज रात ही 8 बजे उनका आगमन रांची हो जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके आगमन के बाद वे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और संभवतः 1 से 2 दिन के अंदर कोई बड़ा निर्णय झारखंड भाजपा में हो सकता है और वो निर्णय प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए होगा। बाकी हमने जिन संभावित नामों के बारे में आपको बताई है, जिन संभावित नामों की सूची आपको बताई है, उन नामों में सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसके प्रदेश अध्यक्ष बनने की बनती है? आप जरा हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ में आप क्या चाहते हैं, झारखंड भाजपा को या प्रदेश नेतृत्व को या राष्ट्रीय नेतृत्व को किसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जानी चाहिए? जो भी हो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका